गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। तो आज हम करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच जो भी रक्षा समझौते हुए हैं, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या समझौते किए हैं, तो आज हम उन सबको देखेंगे। ये छोटी सीरीज आपको आपका नंबर पक्का करने में हेल्प करेगी। ये पॉलिटिकल साइंस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं। रक्षा समझौते के जो बेसिक समझौते हैं वो 4 समझौते माने जाते हैं। 4 समझौतों ने नींव रखी है। तो वो कौन कौन से जो 4 समझौते हैं। गसोमिया 2002, क्या गसोमिया 2002, ठीक है। तो क्या है गसोमिया 2002। इसमें क्या है, सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने के लिए। ये क्या है, सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने के लिए, जिससे दोनों देश आपस में एक दूसरे को जो भी सैन्य से संबंधित खुफिया जानकारी है वो देंगे, ठीक है। एक है लिमोआ। लिमोआ 2016 में हुआ था। कब हुआ था ये अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है कि भाई इनको बैठाओ, लाइन में लगाओ, कौन सा कब हुआ था, तो ये याद रखना है। लिमोआ कब हुआ था, 2016 में। और ये कैसे है, दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों से रसद, ईंधन और मरम्मत की सुविधा लेने की अनुमति देता है। कि जो दोनों देश है ना आपस में, ये जो भी सामान है, ईंधन है, साझा कर सकते हैं। ये इनसे संबंधित है। ये कब हुआ था, 2016 में, ठीक है। और कोस कोमसाका, ये क्या है, कोमसाका, ये कोमसाका कब हुआ था, 2018 में। ये कब हुआ था, 2018 में। दोनों सेनाओं के बीच सुरक्षित संचार और उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरणों को साझा करने के लिए। ये 2008 में कब हुआ था, क्या करने के लिए, दोनों जो सेनाएं हैं अमेरिका और भारत की, सुरक्षित संचार और हाई टेक्निक के जो रक्षा उपकरण हैं उनको साझा करने के लिए, ठीक है। और जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो हुआ है 2020 में, वो BECA है। बीका, इसको बीका या जो भी बीसा बोल सकते हैं, क्योंकि इस सी का कोई कैब बोल देता, सै बोल देता। तो BECA ये किस लिए है, सटीक उपग्रह डाटा और भू स्थानिक जानकारी साझा करने के लिए। किस लिए, 2020 में भू स्थानिक जानकारी साझा करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार ये 4 थे, ये हो गए। अब क्या, परमाणु समझौता 2008 में हुआ था। इस समझौते को 1, 2, 3 समझौता भी बोलते हैं। इस समझौते ने ही हमारे रिश्ते को एक मतलब बेहतर नाम दिया था, यानी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में सुधार हुआ था। इस समझौते को 103 समझौता भी कहते हैं। और ये किसके टाइम हुआ था, ये प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। ये घोषित तो 2005 में हुआ था, लेकिन ये लागू 2008 में हुआ था, ठीक। इसको 103 समझौता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अमेरिका का आर्टिकल जिसमें इसका वर्णन है वो अमेरिका के आर्टिकल 103 से संबंधित है, इसीलिए इसको भी 103 समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश होने के बावजूद नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ईंधन मिलना शुरू हुआ था। इस समझौते के बाद इंडिया की एक अच्छी पहचान बनी थी कि हाँ, मतलब अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। तो और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये पूछ लिया जाता है कि उस जब 103 समझौता हुआ अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर डब्ल्यू बुश। कौन थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और मैंने बहुत अपने नोट्स तैयार किए हुए, मैं उनसे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक है ICET, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये कब हुआ है, 2023। ये बिल्कुल नया ही है, ठीक है। ये क्या है, 2023 का क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके तहत AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटी और आंतरिक तकनीक कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या, किससे रिगार्डिंग काम हो रहा है, इंटेलिजेंसी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आजकल आई हुई है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करना। अमेरिका की GE कंपनी भारत में ही लड़ाकू विमानों के इंजन F414 बनाने के लिए सहमत हुई है। ये कब हुआ है, 2023 में। अमेरिका की GE कंपनी है, जनरल, इसको जानते तो हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नाम से इस वाली कंपनी को जानते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है। इस कंपनी के साथ समझौता हुआ है कि
जो लड़ाकू विमानों का इंजन F414 है ना, उस पर सहमति हुई है 2023 में। ये बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है क्योंकि ये बिल्कुल नया समझौता, तो ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और इसके बाद है एक स्पेस कॉरपोरेशन। इसरो और नासा मिलकर निसार, यानी कि कैसे निसार, ये इसरो का IS और ये नासा का NA, इसरो का ISR ये बीच में और ये नासा का ये, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर क्या बनाया है, निसार मिशन पर काम कर रहे हैं। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य क्या है, चंद्रमा और मंगल मिशन में सहयोग करना। आपस में ये क्या कर रहे हैं, निसार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चंद्रमा और मंगल मिशन के सहयोग के लिए एक दूसरे को कोऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक और क्या आई है, जो जी कंपनी के साथ मैंने अभी बताया था, जेट इंजन डील, GEF 414 इंजन डील 2023, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अमेरिकी कंपनी JE जनरल इलेक्ट्रिक भारत की HAL के साथ मिलकर भारत में ही F414 जेट इंजन बनाएगी, F414 इंजन बनाएगी, ठीक है। इन इंजनों का यूज किस में होगा, भारत के जो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 जो सबसे अच्छा माना जाता है और है भी, उसमें इसका प्रयोग होगा। तो ये आज का इतना ही टॉपिक था, और ये मतलब मैं छोटे टॉपिक्स ला रही हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो, और मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँगी। तो कीप वॉचिंग माय चैनल प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।